नमस्कार, आप देख रहे हैं आर समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां थाना मंडी धनोरा क्षेत्र के गांव पारा खालसा में एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार पर उत्पीड़न और परेशान करने का आरोप लगाते हुए अपने घर पर पलायन करने का पोस्टर लगा दिया, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के गांव पारा खालसा का है, जहां छत्रपाल के परिवार ने मुस्लिम समुदाय के उत्पीड़न से तंग होकर गांव से पलायन करने की चेतावनी दे डाली और घर की दीवार पर इस बाबत पोस्टर भी चस्पा कर दिया। सूचना से पुलिस प्रशासन अफसरों में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में गांव पहुंचे अफसरों ने पीड़ित परिवार को समझाकर शांत कराया। आपको बता दें, हिंदू परिवार ने पोस्टर में उसने मुस्लिम समुदाय के लोगों के अत्याचार से परेशान होकर परिवार के साथ पलायन करने की बात लिखी। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 20 अक्टूबर की रात गांव निवासी मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों ने उनके घर के बाहर सो रहे उनके बेटे को लाठी डंडों से पीटा था और घर से भी तोड़फोड़ की थी। आरोपियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। बताया गया इस बाबत उसने थाना स्तर पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आरोपी खुलेआम उसे व उसके परिवार को भुगत लेने की चुनौती दे रहे हैं। आरोपियों ने इसी उत्पीड़न से परेशान होकर उसने गांव से पलायन करने के लिए पोस्टर चस्पा किए। वहीं इस बाबत जानकारी होते ही पुलिस प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में ढींगरा चौकी पुलिस चौकी पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से वार्ता की। उसके बाद समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस बारे में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पूरा विवाद प्रेम प्रसंग के एक पुराने मामले से जुड़ा है। इसके बावजूद इससे प्रकरण में निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम मुकेश पाल है। ओके जी, क्या मामला हुआ था ये? मेरी बहन 23 तारीख की रात को चली गई थी। हमने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे बरामद कर लिया। उसके बाद उसके अमरोहा में बयान हुए। बयान होने के बाद वो उनके साथ चली गई। फिर हमने उसका पीछा करना छोड़ दिया। फिर 23 तारीख को मैं और मेरे भाई बैठक पर सो रहे थे और उनके आसपास के चाचा ताऊ पापा और मोहल्ले के आए। उन्होंने हमें जानलेवा हमला करा, हमें मारा, मेरी टांग तोड़ दी, एक हाथ तोड़ दिया और हमें धमकी दी है, या तो गांव छोड़ कर चले जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। किन लोगों ने मारपीट करी? कौन लोग हैं? मोमडन जो लड़के ले गए थे उनके चाचा ताऊ क्या बाबा, नाम है उनके? इकबाल, सफीक, रिजवान, इसरार, मंगलू। कहाँ के हैं ये लोग? पारा खालसा के ये जो लड़के ले गए थे उनके ताऊ चाचा हैं। हमें जान से मारने की धमकी दी, हथियार भी थे, मेरी टांग तोड़ दी और हाथ, मेरे भैया को भी मारा। और अब हमने रिपोर्ट लिखवाई, फिर ना हमारी रिपोर्ट लेके गई थाने में। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम तो गांव छोड़कर पलायन करना चाहते हैं। तो 20 जब मारपीट की गई आपके साथ में, आपने रिपोर्ट लिखाई पुलिस में? नहीं, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बस तहरीर लिख कर लेके घर से ही। उसके बाद आज 5 दिन हो गए, रिपोर्ट तक लिखने को तैयार नहीं है कोई। अभी तक FIR नहीं हुई आपकी? कुछ भी नहीं हुआ सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 5 दिन हो गए। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? सर हम तो गाँव छोड़कर पलायन कर जाएंगे जब हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो। हमें जान से मारने की धमकी, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। छत्रपाल है जी छत्रपाल जी, क्या मामला हुआ था? ये कुछ दिन 30 तारीख की रात को मेरी लड़की गुमशुदा हो गई। गुमशुदा के दौरान हमने गुमशुदा की रिपोर्ट थाने को दे दी। साहब उसके बाद वो जो लड़की ले गए थे वो साहब गुमशुदा के बाद वो लड़की पुलिस वालों ने उनको दे दिया। उनको देने के बाद अब वो हमें जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वे लोग। साहब अब हमारे बालक कहाँ रहेंगे, इसलिए हम जो है ऐसे गांव छोड़ने की कर रहे हैं साहब। तो जब हमारे बच्चों को मार देंगे तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे फिर। वो साहब हमने 20 तारीख की रात को ही मेरे घर पर आकर उन्होंने मारने की धमकी दी, बालकों को मारा और जानलेवा हथियार भी थे उनके पास। साहब अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। उसमें उनका तीसरा बार है अत्याचार का। पहले एक परिवार हमारा पहले चला गया था, फिर दूसरा चला गया इन्हीं के अत्याचार से, और अब ये तीसरा परिवार जा रहा है इन्हीं के अत्याचार से। ताकि हम पूरा पाल समाज यहाँ से जो भी 2-4 घर हैं हमारे, हम यहाँ से सब जाना चाहते हैं, ताकि कल को हम पे फिर कोई ना कोई अत्याचार होगा फिर भी तो हमें जाना ही है। हमका सबका प्लान यही है कि इस गाँव पारा खालसा को छोड़ के कहीं और रह लें। पुलिस हमारी सुनती नहीं है, ना कोई रिपोर्ट लिखती है।
अंकित पाल है, कहाँ रहते हैं? मैं निवासी पारा खालसा रहने वाला हूँ। बताइए क्या मामला? 23 तारीख की रात को हमारी बहन चली गई थी। हमने उसकी थाने में रिपोर्ट लिखवाई। लड़की 2 दिन बाद पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। बरामद करने के बाद में पुलिस को हमसे बिना मिलाए बिना बताए सीधा बरामद करने के बाद सीधा सेफों में भेज दिया गया, जो नहीं भेजना चाहिए था। एक बार हमसे मिलवाना चाहिए था। फिर अगले दिन हमने थोड़ा दबाव बनाया पुलिस पर, तब जाकर उन्होंने 2 दिन मिलने का हमें समय दिया। समय लेने बाद लड़के के बयान हुए 3-4 दिन बाद। बयान लड़के पक्ष में हो गए, मुस्लिम पक्ष लगा था वो। बयान देकर लड़की उनके पक्ष में चली गई। उसके बाद में उसका पीछा करना छोड़ दिया, अपने घर पर रहने लगे। उसके ठीक 15 दिन बाद 20 तारीख की रात को हम दोनों भाई अपने बैठक पर सोए हुए थे। 3-4 लोग 5-6 लोग मुस्लिम पक्ष के आए, जो लड़के ले गए थे। उनके परिवार वाले आए और हमारे साथ मारपीट की, तोड़ फोड़ की। कुछ जानलेवा हथियार भी थे। तो जिन्होंने मारपीट की, तोड़फोड़ की, उनको पहचानते हैं? उनको सब बिल्कुल पहचानते हैं सर हम। कौन कौन है? ये इकबाल है, सफीक है, रिजवान है, इसरार है, मंगलू है। कहाँ के हैं ये लोग? ये पारा खालसा के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोस के ही। जानलेवा धमकी दे रखी है बिल्कुल। घर से 3 घंटे में निकलोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। ये पुलिस मैं क्या गाँव से आश्वासन दे रही है? पुलिस क्या सर, हमने 20 तारीख रात को ही तहरीर दी थी, तो ना ही हमारा रिपोर्ट लिखी है, ना ही हमारा मुकदमा लिखा, कुछ नहीं करा पुलिस ने। बस क्या ही छानबीन कर रहे हैं, सीडियाँ निकाल रहे हैं। अब जरूर थोड़ा सर किसी के पास एक ही फोन है उसकी सीडियाँ निकलेगी। एक आध सीडियाँ निकाली हुई है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 दिन हो चुके हैं आज पूरे। तो आगे आप क्या मांग करते हैं? आगे सर मैं मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम पूरा परिवार सहित, हम पाल समाज के लोग यहाँ 30-35 लोग हैं, हम पूरे गाँव छोड़ देंगे अपना।